एक बार फिर प्रजापति क्लासेस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग काव्य शास्त्र में रस को पढ़ रहे थे और रस भाग 9। आज हम रस भाग 9 में चलेंगे बाबू। हम लोगों ने श्रृंगार रस को पढ़ रहे थे हम लोग, और श्रृंगार रस में एक रस उसके दो भेद थे बाबू, और एक को पढ़ा था हम लोगों ने क्या, संयोग श्रृंगार को। आज हम लोग पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार रस को। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है बाबू, एक बार इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। बिना देर किए हम लोग चलते हैं बाबू वियोग श्रृंगार रस पर। चलेंगे, दूसरा पॉइंट डालेंगे श्रृंगार रस का। वियोग श्रृंगार रस लिखेंगे बाबू। वियोग श्रृंगार रस पॉइंट डालेंगे बाबू। इसे विप्रलंब श्रृंगार रस के नाम से भी जाना जाता है। पहला प्रश्न बनेगा, इसे विप्रलंब श्रृंगार रस के नाम से भी जाना जाता है। इसे विप्रलंब श्रृंगार रस के नाम से भी जाना जाता है। यह हो गया बाबू। अब लिखेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न यह बनेगा, किस रस को विप्रलंब श्रृंगार रस के नाम से जाना गया। तो विप्रलंब को वी से विप्रलंब और वी से वियोग वाले को, इतना आप अगर मस्तिष्क में रख सकते हैं तो आपका कार्य बन जाएगा। चलते हैं बाबू, लिखेंगे। अच्छा, इसी को ही सही आगे लिखेंगे। जब नायक और नायिका, जब नायक और नायिका, जब नायक और नायिका लिखेंगे बाबू एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे को याद कर एक दूसरे को याद कर, एक दूसरे को याद कर दुखी हों, एक दूसरे को याद कर क्या हो बाबू, दुखी हों, तथा उनके हृदय में रति नामक अस्थाई भाव, तथा उनके हृदय में रति नामक स्थायी भाव, तथा उनके हृदय में रति नामक अस्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव, जागृत होकर विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से युक्त हो जाए, वह संचारी भावों से युक्त हो जाए, तो वहाँ पर बाबू, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। एक बार देखेंगे, वियोग श्रृंगार रस, इसे विप्रलंब श्रृंगार रस के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हो गई। जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे को याद कर दुखी हों, तथा उनके हृदय में रति नामक अस्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से क्या हो जाए, युक्त हो जाए, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसको आप लिख लिए बाबू। फिर लिखेंगे, वियोग श्रृंगार रस की अवस्थाएं। अच्छा, पहले आप लिख लेंगे बाबू एग्जाम्पल में,
एग्जाम्पल में चलेंगे, फिर उसके बाद ये लिख दिया जाएगा उदाहरण, लक्षण या उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखेंगे आप लोग। बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक बार लिखेंगे हम लोग। निश्चर निकर फिरें वन माही, लिखेंगे निश्चर निकट, थोड़ा से कम दूरी पड़ेगी तो नीचे से हम लोग लिखते हैं यहाँ से। निश्चर निकर, निश्चर निकर फिरें वन माही, फिरें वन माही, मोर मन कहत सीता कुटी नाही। मोर मन कहत सीता कुटी नाही, सीता कुटी नाही। निश्चर निकर फिरें वन माही, मोर मन कहत सीता कुटी नाही। आश्रय देख जानकी हीना, आश्रय देख जानकी हीना, आश्रय देख जानकी हीना। भय दुखी जस प्रकृत दीन्हा, भय दुखी जस प्रकृत दीन्हा, जस प्राकृत दीना। अच्छा, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, बहुभांति। पूछन चले लता तरुपाती, लता तरुपाती। हे खग मृग है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब इसका मैं अर्थ बताऊंगा, फिर आपको यह पकड़ना पड़ेगा कि क्या क्या है। पहला स्पष्टीकरण पहले लिखेंगे। स्पष्टीकरण क्या क्या पूछा जाएगा। पहला रहेगा स्थायी भाव, इसमें क्या होगा। फिर दूसरा आश्रय आलंबन कौन है। फिर तीसरा है आश्रय आलंबन कौन है, विषय आलंबन कौन है, विषय आलंबन कौन है। चौथा प्रश्न बनेगा उद्दीपन कौन है। उद्दीपन कौन है। फिर उसके बाद अनुभाव कौन है। अनुभाव कौन है और फिर उसके बाद संचारी भाव। 6 चीजें निकल करके आएंगी। संचारी भाव, ये 6 चीजें निकल करके आएंगी। एक बार देखेंगे हम लोग, इसका जब अर्थ बताएंगे तो बाबू आप आसानी से इसको पकड़ पाएंगे। चलते हैं हम लोग वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंब रस को पढ़ रहे हैं।
अब यहाँ पर आपने दिखा है कि वियोग श्रृंगार रस, इसे विप्रलम्ब श्रृंगार रस के नाम से भी जाना जाता है। जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे को याद कर दुखी हों तथा उनके हृदय में रति नामक अस्थायी भाव जागृत होकर के विभाव अनुभव संचारी भावों से क्या हो जाता है, युक्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विप्रलम्ब रस या वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। इस बात को आप जान गए। अब मित्र आगे चलते हम लोग, अब क्या होता है देखते हैं। कहा उदाहरण में कि निश्चर निकर फिरै वन माही, मोर मन कहत सीता कुटी नाही, आश्रय देखी जानकी हीना, भय दुखी जस प्रकृत दीन्हा, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछन चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। प्रभु श्री रामचंद्र जी मृग के लिए गए हुए हैं जंगल में, जो सोने का मृग है और जिसको माँ सीता चाहती हैं, उनकी छाल पर बैठ कर के यज्ञ पूजन याद करने के लिए क्या विडंबना है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझते हैं, जानते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी बाणों से आहत करते हैं हरिण को, और उसके बाद आवाज़ आती है हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, और लक्ष्मण, यह आवाज़ जो है माता सीता जी के कानों तक गूंजती है, और आवाज़ सुनते ही तुरंत जो है माता सीता लक्ष्मण जी को कहती हैं कि आपके भैया का प्राण संकट में, आप जाओ उनकी रक्षा करिए। बार बार कहने के बाद लक्ष्मण जो है लेकिन नहीं मानती भाभी, और लक्ष्मण रेखा खींच करके चले जाते हैं। जैसे प्रभु जी के पास पहुंचते हैं और प्रभु जी जब जैसे लक्ष्मण को देखते हैं, तो यह वक्तव्य हम तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, कि निश्चर निकर फिरै वन माही, मोर मन कहत सीता कुटी नाही, आश्रय देखी जानकी हीना, भय दुखी जस प्रकृत दीन्हा, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछन चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब मित्र इसमें से पकड़ना स्थायी भाव कौन है, निश्चर निकर फिरै वन माही, हे लक्ष्मण उस जंगल में जहाँ पे कुटिया है वहाँ पर चारों तरफ निश्चर निकर फिरै वन माही, निश्चर राक्षस, रात को चलने वाले जो राक्षस जिसे कहा गया, निश्चर निकर फिरै वन माही, वन में चारों तरफ घूमते फिरते हैं, मोर मन कहत सीता कुटी नाही, मेरा मन कहता है कि हे भाई लखन सीता कुटी में नहीं है। अब उसके बाद अर्थ समझेंगे बाबू, यहाँ पे आपको बताना होगा, आश्रय देखी जानकी हीना, ये बात करते हुए लोग आ जाते हैं कुटिया के पास, तो कहते हैं आश्रय देख जानकी हीना, जिस आश्रय में माता सीता रहती थी वह आश्रम जो था वह हीना, माता सीता से हीन हो चुका था। भय दुखी जस प्रकृति दीन्हा, दोनों भाई बहुत दुखी होते हैं, लेकिन सबसे अधिक दुख किसको हो रहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी को। भय दुखी जस प्रकृति दीना, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, अभी लक्ष्मण को पूरा विश्वास है कि जो मैंने रेखा लक्ष्मण खींच करके गया है उसके इस पार जाने वाला कोई नहीं है। तो कैसे हो सकता है कि लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछन चले लता तरुपाती, और लताओं से पत्तियों से सबसे पूछते हैं, कहते क्या हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, आपने मृग के समान हरिण वाली सीता को आपने देखा है। अब बाबू यहाँ आता अस्थाई भाव। अस्थाई भाव सभी लोग जानते हैं बाबू, अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रति। अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। आश्रय आलंबन, जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। तो मित्र समझ गए होंगे आश्रय आलंबन किसके हृदय में भाव जागा, राम। तो राम हो गए आश्रय आलंबन, जिसके कारण जागे विषय कौन बना बाबू, माँ सीता जी। तो सीता जी क्या हो गई, आपकी जो है विषय आलंबन हो गई, सीता जी विषय आलंबन हो गई। उद्दीपन क्या हो गया बाबू, लिखेंगे सीता की स्मृति, और बाबू लिख देंगे जंगल, जंगल हो गया क्योंकि अकेले रहते हैं लोग, जंगल और सीता की स्मृति।
सीता की स्मृति। आंतरिक उद्दीपन यह है, आंतरिक। बाह्य वाला जो है वहाँ पर जंगल। अनुभाव क्या हो जाएगा? आश्रय के द्वारा की गई चेष्टा। आश्रय कौन इसमें है? जरा देखेंगे, आश्रय आलम्बन कौन है? राम है। तो राम जब सीता को कुटी में नहीं पाए तो वह चेष्टा कर रहे हैं। अब कायिक है कि वाचिक है कि आहार्य है कि सात्विक है, ये बताया गया ना, उसके द्वारा की गई चेष्टा। तो अनुभाव को लिखेंगे बाबू। अनुभाव में राम का दुखी होना, राम का दुखी होना, राम का दुखी होना। फिर उसके बाद बाबू लताओं से पूछना, लताओं से पूछना, यही ना बाबू, लताओं से पूछना। जो भी क्रिया कर रहे, जितनी क्रिया होगी आश्रय के द्वारा बाबू, एकदम सिंपल आप समझिए, जितनी क्रिया आश्रय के द्वारा होगी, जिसके हृदय में भाव जाग रहा है वही अनुभाव होगा, यह बात आप जानते हैं। फिर क्या कहता है? संचारी भाव किसे कहेंगे बाबू? संचारी भाव लिख देंगे दैन्य, दुखी हैं बाबू, दैन्य, ये हो गया। अब 2-3 एग्जाम्पल बहुत जो अच्छे पूछे गए हैं, बार बार मैं उसको लिखवाना चाहता हूँ। एक बार देखेंगे बाबू, हम लोग किसको पढ़े? वियोग श्रृंगार रस को। वियोग श्रृंगार रस क्या है बाबू? संयोग श्रृंगार के 2 भेद हैं, तो पहला संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसे विप्रलम्ब श्रृंगार रस के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि किस रस को विप्रलम्ब श्रृंगार रस के नाम से जाना गया, विप्रलम्ब रस के नाम से जाना गया, तो आपको इतना मित्र पता होना चाहिए। जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे को याद कर दुखी हों तथा उनके हृदय में रति नामक अस्थायी भाव जागृत होकर के विवाह अनुभाव संचारी भाव से युक्त हो जाए, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। फिर उसके बाद क्या है बाबू? कहता है कि निश्चर निकर फिरै वन माही, मोर मन कहत सीता कुटी नाही। आश्रय देखी जान की हीना, भय दुखी जस प्रकृत दीन्हा। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछन चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब उसने पूछा गया स्पष्टीकरण में, अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव जो रति है, आश्रय आलंबन कौन है? जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन कहते हैं, जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलंबन कहते हैं, यानी सीता हैं। उद्दीपन जंगल, सीता की स्मृति, जो भी चीज़ें बढ़ा रही हैं और उनको फिर उसके बाद जगह जगह जब खोजते रहे होंगे, नहीं मिलती रहे होंगे, तो उद्दीपन वो भी काम करते रहे होंगे। अनुभाव जैसे खग से पूछा नहीं मिली और बढ़ गया, इनसे पूछा ऐसे बढ़ती चली गई। वो अनुभाव राम का दुखी होना और उसके बाद लताओं से पूछना, संचारी भाव दैन्य है। इतना समझ पाए? एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखिए। चलिए अब देखते हैं, कई एग्जाम्पल पूछे गए, अच्छे जान लेंगे। अति मलिन विषभान जा कुमारी। दूसरा एग्जाम्पल है अति मलिन वृष भानुजा कुमारी। वृष भानुजा कुमारी। हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, हरि श्रम हरिश्रम ऐसे लिखा गया बाबू, लिखेंगे हरिश्रम जल जल अंतर तनु भीजे, भीजे। ता लालच ने धुआवती सारी, ता लालच न धुआवती सारी, धुआवती सारी। अधमुख रहती, अधमुख रहती, अधमुख रहती लिखेंगे। उरध नहीं चितवती, उरध नहीं चितवती, नहीं चितवती। ज्यों गत हारे थकित जुआरी,
ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। थकित जुआरी। अच्छा, अति मलिन विषभानुजा कुमारी, हर श्रम जल अंतर तन भीजय, ता लालच न धुआवत सारी, छोटे चिकुर वदन कुमलाने, जो नल्ली हिमकर की मारी, अधमुख रहत उरद नहीं चितवत। अच्छा, छोटे चिकुर, यह पंक्ति हो जाएगी 1 2 तीसरी पंक्ति बाबू भूल गया मैंने, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कर लेंगे। धुआवती सारी, एक लाइन बाबू छूट गया था, गलती हो गई, लिखेंगे इसको जरा। कहता है छोटे चिकुर छोटे चिकुर वदन कुम्भिलाने, ऐसे लिखेंगे, छोटे चिकुर वदन कुंभी लाने को मिलाने, ज्यों नलनी हिमकर की मारी। ज्यों नलनी हिमकर की मारी। ज्यों नलनी हिमकर की मारी, अधमुख रहती उरद न चितवत, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। ये बहुत बार एग्जाम्पल पूछा गया है बाबू, इसको अभी समझा देते हैं। अर्थ बताएंगे तो आप सब बता देंगे। आपको क्या ज्ञात करना है? अस्थाई भाव। और क्या ज्ञात करना है? आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन। फिर क्या ज्ञात करना है? विषय आलंबन। फिर क्या ज्ञात करना है आपको? उद्दीपन। फिर क्या ज्ञात करना है? अनुभाव। फिर संचारी भाव। संचारी भाव। अगर इसका अर्थ मित्र आपको पता हो जाएगा, आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे कि कौन क्या है, कौन इसका क्या है। समझ पाए आप लोग? चलते हैं, देखते हैं हम लोग, देखेंगे। अति मलिन वृष भानुजा कुमारी, अति मलिन वृष भानुजा कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजय, तालालच न धुआवती सारी, अति मलिन वृष भानुजा कुमारी, छोटे चिकुर वदन कुम्भलाने, ज्यों नलनी हिम कर की मारी, अति मलिन वृष भानुजा कुमारी, अधमुख रहती उरध न चितवती, अधमुख रहती उरध न चितवती, ज्यों गथ हारे चकित जुआरी, अति मलिन वृष भानुजा कुमारी। भगवान श्री कृष्ण जी राधा से प्रेम करते हैं और कंस को मारने के लिए कहाँ चले गए हैं? मथुरा। कंस को मारने के बाद उद्धव और प्रभु श्री कृष्ण जी दोनों बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ के बारे में, ब्रज के बारे में उनको याद आ रही, सोच रहे हैं।
और उद्धव जी पूछ बैठते हैं कि भाई क्या कारण है, क्यों आप इतना परेशान हैं। तो वो बताते हैं राधा के बारे में, और उद्धव इस बात को पता करने के लिए तुरंत आ जाते जाते देखते हैं कि राधा की क्या दशा है। आते हैं और देखते हैं तो कवि क्या वर्णन करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि अब देख करके जाते हैं तो प्रभु जी से क्या बताते हैं कि अति मलिन वृषभानुजा कुमारी। इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर बाबू श्लेष अलंकार है, सभंग पर श्लेष अलंकार। वृषभानु, वृषभानु प्लस जा, यानी वृषभानु की जा माने पुत्री, वृषभानु माने राधा जी के पिताजी क्या नाम था, वृषभानु। अति मलिन वृषभानुजा कुमारी, यानी कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए। कंस के वियोग में कौन है बाबू, राधा है। कवि लिखते हैं कि अति मलिन वृषभानुजा कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजय, ता लालच न धुआवती सारी। यानी कि उन्होंने कहा कि अति मलिन वृषभानुजा कुमारी, हे कृष्ण वो जो वृषभानुजा की कुमारी है वह अत्यधिक मलिन है, यानी अत्यधिक गंदी है, उसमें माने स्नान नहीं की, धोई नहीं है। आप सोचो फिर क्या कहता है, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजय। हरि श्रम माने हरि श्रम जल, श्रम जल माने पसीने की बूंदे, अंतर तनु भीजे ता लालच धुआवती सारी। यानी वो कहती है कि हो सकता है प्रभु श्री कृष्ण के स्पर्श से जो लगे हुए हर श्रम जल है, उनके उसकी पसीने की बूंदें हैं, वह धुल न जाए, इसके कारण वह साड़ी को भी नहीं धुलती है। छूटे चिकुर वदन कुमिलाने, उसके बाल, चिकुर माने बाल है बाबू, छूटे हुए उसके बाल हैं, वदन कुमिलाने, और उसके मुख क्या हैं, कुमला गए हैं, जो नल्ली हिमकर की मारी, और वह ऐसी है जैसे हिमकर की मार खाई हुई क्या है, नल्ली है। अच्छा हाँ, हिमकर माने क्या हो जाएगा, चंद्रमा की किरणें, हिमकर, हिमकर माने चंद्रमा बाबू। अधमुख रहती, अपने मुख को सदैव नीचे की हुए, उरध न चितवती, मुख को ऊपर नहीं करती, ज्यों गथहारे चकित जुआरी, जैसे कोई, ज्यों गथहारे चकित जुआरी, जैसे कोई एक जुआरी अपने गथ माने पूरी संपत्ति को जुए में हार गया हो और नीचे मुंडी कर करके जो है बैठा हुआ हो। तो आप यह बताएंगे बाबू कि अस्थाई भाव तो रत, ये सबको पता है अस्थाई भाव रति है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, अस्थाई भाव तो रति है। अस्थाई भाव रति है, ये तो हो गया। आश्रय आलम्बन, जिसके हृदय में भाव जागे, तो किसके हृदय में भाव जाग रहा है, राधा के। राधा हो गई क्या बाबू आपके लिए, राधा क्या हो गई, आश्रय आलम्बन। विषय आलम्बन कौन हो जाएंगे बाबू, विषय आलम्बन कृष्ण का मथुरा गमन, विषय आलम्बन कृष्ण का माने कृष्ण ही हो जाएंगे, कृष्ण का मथुरा गमन, मथुरा गमन, कृष्ण का मथुरा गमन क्या हो जाएगा, विषय आलम्बन। उद्दीपन क्या हो जाएगा, लिख लेंगे बाबू, उद्दीपन हो जाएगा राधा, उद्दीपन हो जाएगा कृष्ण की स्मृति और प्रकृति, कृष्ण की स्मृति याद आ रही है, स्मृति, और वहाँ की जो प्रकृति हैं, दुख में दुख, सुख में सुख देने वाली जो होती हैं प्रकृति, प्रकृति यही काम करती है, सदैव उद्दीपन का काम करेगी, दुख में दुख का और सुख में सुख का। अनुभाव क्या हो जाएगा बाबू, लिख लेंगे राधा की चेष्टा, मलिन होना और नीचे मुख करना, राधा की चेष्टा, मित्र आप समझ रहे होंगे, चेष्टा, राधा की चेष्टा, यानी कि जो जिसके हृदय में भाव जागे, जैसी वो एक्टिविटी करेगा वही अनुभव होगा। तो राधा की चेष्टा, फिर उसके बाद एक शब्द इसमें लिख लेंगे मलिन होना, यानी दुखी है, मलिन होना, और उनके साथ क्या घटना घट रही है, नीचे की तरफ मुख करना, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मुख करना, ये भी स्थिति है उनके। एक्टिविटी क्या कर रही है उसी को ध्यान में आपको रखना है, नीचे की तरफ वो मुख कर रही है बाबू। संचारी भाव क्या हो जाएगा, लिख लेंगे दैन्य हो जाएगा, विषाद हो जाएगा, चिंता, दैन्य विषाद, कष्ट में है बाबू, विषाद और फिर चिंता, इतनी चीजें आपको याद रखना। बात समझे। ये एग्जाम्पल बहुत पूछा गया, अति मलिन वृषभानुजा कुमारी, अति मलिन वृषभानुजा। अच्छा श्लेष अलंकार भी मैंने बताया था, एक बार वृषभानु प्लस जा, एक बार वृषभ प्लस अनुजा तोड़ देंगे, तो वृषभ माने बैल की, अनुजा माने छोटी बहन, इक्वल टू क्या हो जाएगा, गाय। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, सबंग पर श्लेष अलंकार है। हरि श्रम जल अंतर तनु भीजय, ता लालच न धुआवती सारी, अति मलिन वृषभानुजा कुमारी।
छूटे चिकुर वदन कुम्भलाने, ज्यों नलनी मैं कर की मारी। अधमुख रहती उरधन चितवती, ज्यों गथ हारे चकित जुआरी। अति मलिन वृष भानु जा कुमारी। अस्थाई भाव रथ या आश्रय, आलंबन राधा है, विषय आलंबन कृष्ण का मथुरा गमन है, उद्दीपन कृष्ण की स्मृति प्रकृत है बाबू, अनुभाव राधा की चेष्टा, मलिन होना, नीचे मुखी करना, जो भी एक्टिविटी आश्रय कर रहा है ना, संचारी भाव दैन विषाद चिंता आदि होता है। अच्छा, फिर उसके बाद पूछा गया कि जो मैं यह जनती, तीसरा एग्जाम्पल जान लेंगे, जो मैं यह जनती, जो मैं यह जनती, प्रीति करे दुख होय, प्रीति करे दुख होय, प्रीति करे दुख होय। नगर ढिढोरा पीटती, नगर ढिढोरा, नगर ढिढोरा पीटती, पीटती, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियों कोय, प्रीत न करियों कोय। जो मैं यह जनती, प्रीति करे दुखी होय, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियों कोय। बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल है। फिर आसड़ियाँ झाई पड़ी, लिखेंगे बाबू, आसड़ियाँ, आसड़ियाँ एक एग्जाम्पल है, आसड़ियाँ झाई पड़े, आसड़ियाँ झाई पड़े, पढ़े हो गया, पढ़े, पढ़े, पंथ निहारी निहार, पंथ निहारी निहार। आसड़ियाँ झाई पड़े, पंथ निहारी निहार। जी भड़ियाँ, जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकारी पुकार, राम पुकारी पुकारी। आसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। फिर बाबू एक एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा गया, ये भी एग्जाम्पल आप लोग खूब जानते हैं। मेरे प्यारे, मंदा क्रांता में लिखा गया, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, जाके आए न मधुबन से, और न भेजा संदेशा। इतने से आप समझ पाएंगे ना। प्री प्रवास की पंक्ति है बाबू, पवन दूतिका से लिया गया है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से, और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी
सब दुख कथा श्याम को सुना देना। मंदाक्रांता जलधि सड़ गए, मभौ न तौ ताद गुरु चेत। मंदाक्रांता वियोग रस में लिखा ही जाता है बाबू, तो प्रत्येक प्रिप्रवास की पंक्तियां जो होंगी वियोग श्रृंगार रस में ही होंगी। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे तरह से वियोग श्रृंगार रस को जान लिए होंगे, पहचान लिए होंगे। तो आज के लिए मित्र इतना ही, अगले क्लास की समय हो चुकी है। आज के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग शेयर करें बाबू, लोगों को बताएं। क्लास जब एक बार पूरी तरह से देखेंगे तो आप कहीं नहीं फिर देखेंगे। तो थोड़ा सा समय लगती है बाबू, लेकिन एक एक चीज़ को पढ़ लेने से आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।